मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में डिस्कस किया था। इसी को आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है डायरिया। एक्चुअल में ये जो डायरिया प्रोसेस होता है ये एक तरह की डिजीज़ के अंदर काउंट होता है जो जनरली इंडिया के अंदर देखे जाने वाले कॉमन डिजीज। अब इसके प्रोसेस के अंदर या इसके अंदर जो होता है एक्सपेंस टू नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, यानी हम जो एग्जॉस्ट निकालते हैं या आउटपुट हम लोग जो देते हैं एग्जॉस्ट, वो हमारा जो होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये एक इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या फिर इनडाइजेशन, हमारा जो फूड है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में ये डायरिया जो होता है बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रोसेस के थ्रू बॉडी से जो वाटर एंड सॉल्ट होता है इसका लॉस होना शुरू हो जाता है, और जिसके अंदर बॉडी में लैक ऑफ वाटर एंड सॉल्ट यानी पानी और नमक की कमी हो जाती है। इसलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और फिर डॉक्टर कुछ हम लोगों को प्रिकॉशंस रखने के लिए भी बोलते हैं, और साथ साथ में हम लोगों ORS जिसको हम लोग कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, वो हम लोग बॉइल्ड वाटर या कूल्ड वाटर जिसके भी साथ में हम लोगों को लेना है वो हम लोग इसके अंदर डिज़ोल्व करके बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, ताकि सॉल्ट एंड शुगर का जो लेवल है वो वापस पहले की तरह बैलेंस हो सके। इसी के आगे हम लोग आगे एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जितने भी घास खाने वाले जीव जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके अंदर एक डाइजेशन का एक अलग तरह का प्रोसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा जब गाय बैठी रहती हैं या कहीं पर भी खड़ी रहती हैं फिर भी वो अपना मुंह चलाती रहती हैं, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जुगाली करना कहते हैं। इस जुगाली करने के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम लोग इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं तो एक्चुअली they quickly swallow the grass and store in a part of stomach called rumen। एक्चुअल में जो गाय होती हैं जब भी उसको फूड मिलता है तब वो क्या करती हैं को फूड को जल्दी से चबा लेती हैं, जल्दी से उसको च्युइंग कर लेती हैं और उस फूड को स्टोर कहाँ कर देती हैं, र्यूमेन के अंदर स्टोर कर लेती हैं। इसके बाद में क्या होता है, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी यहाँ पर जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट रहता है, आधा उस डाइजेस्ट हो रखा होता है और आधा और बाकी होना होता है। इसके बाद में लेटर द इसके बाद में क्या होता है, जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड कॉल्ड ये क्या कहलाता है, क्योर्ड, कर्ड कहलाता है। अब ये जो कर्ड हैं, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हैं, जो हमारे ह्यूमन के अंदर स्टोर हैं, ये क्या होता है, द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चिंग इट। एक्चुअल में जब ये कर्ड होता है वापस कुछ स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, लम्प्स होती हैं, उनके थ्रू क्या होता है वापस बाहर आता है और गाय इसको क्या करती हैं, चबाती हैं। तो दिस प्रोसेस क्या कहलाता है, र्यूमिनेशंस कहलाता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग र्यूमिनेंट्स एनिमल कहते हैं। तो हमारा ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अगर हम लोग को बात करें र्यूमिनेंट एनिमल कौन से हैं, गाय हैं जो एक र्यूमिनेंट एनिमल के अंदर काउंट होती हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ruminants like cattle, deer, etc. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प टू डाइजेस्ट इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। एक्चुअली में ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इन र्यूमिनेंट्स एनिमल के अंदर प्रेजेंट रहता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमंस जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज sac like structures called कैल्शियम बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एक छोटी लंबी सी ट्यूब होती हैं जो कि ये हॉर्स वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं। द cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो डायरिया के बारे में और कुछ रिमेनेंट्स एनिमल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहीं पर हम अपना सेशन एंड करते हैं और इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।